फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वेयर, व्हेन और वेम। अक्सर आपने देखा होगा, किसी को ये परेशान भी करते हैं, वेयर, व्हेन, वेम। परेशान एक्चुअली ये नहीं करते, परेशान हम खुद ही हो जाते हैं। कोई किसी को परेशान नहीं करता जिंदगी में। जब आप इनसे दोस्ती नहीं करते तो ऑफ कोर्स आपको अजनबी लगते हैं, लेकिन जैसे दोस्त एक बार बन जाओ आप तो बार बार मिलने का मन करता है और आप जरूर मिलते ही हेलो करते हो। तो ऐसे ही आप इनको समझ लोगे तो ये आपको हेलो करेंगे हर बार। सो वेयर, व्हेन, वेम, ये तीनों एक्चुअली ये समझो आप एक ही चीज है, बट वेयर जो है वो नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट के तौर पे काम में आता है। नॉमिनेटिव है ये, मतलब सब्जेक्ट के तौर पे। इसी का अकुजाटिव फॉर्म है व्हेन, ऑब्जेक्ट के तौर पे काम में आता है। और वेम जो है इसी की डाटिव फॉर्म है, जो भी ऑब्जेक्ट की तौर पे काम में आता है। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट 2 तरह के हैं और वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में समझाया है कि कैसे डिसाइड करते हैं। कई लोगों को ये नहीं पता चलता कि वर्ब अकुजाटिव होगी कि डाटिव होगी, कि कईयों को ये नहीं पता चलता ऑब्जेक्ट कौन सा है ये, है ना। तो वो आप वापस उस वीडियो में एक बार देखिए। बात करते हैं अपन वेयर, व्हेन, वेम। वेयर जो है ये तीनों ही पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में जनरली काम में आते हैं कि तुम कौन हो, तुम किससे मिलते हो, तुम किसकी मदद करते हो। ये 3 सेंटेंस मैंने बोले, तीनों में अलग अलग आएंगे। एक में मैंने बोला तुम कौन हो, वेयर बिस्ट डू। दूसरे में मैंने बोला कि तुम किससे मिलते हो, व्हेन ट्रिप्स डू। और तीसरे में मैंने बोला तुम किसकी मदद करते हो, व्हेन हेल्प्स डू। तीनों में डू का मतलब हुआ सब्जेक्ट तो सेम, तुम ही हो हर बार, यहां भी तुम हो और यहां भी तुम हो। तो तीनों ही केसेस में ये तो हो गया सब्जेक्ट, मतलब नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव हो गया। सबसे पहले सेंटेंस चाहे नॉर्मल हो चाहे क्वेश्चन हो, ये पहचान करना जरूरी है कि सब्जेक्ट कौन है इसमें, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बनता नहीं, बिना सब्जेक्ट के ना कोई क्वेश्चन बनेगा। और अगर सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज हो गया एक बार तो आपको पता है वर्ब का कॉन्जुगेशन तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही होगा। तो इसीलिए यहां भी इसके हिसाब से हो रहा है, यहां भी इसके हिसाब से हो रहा है और यहां भी इसके हिसाब से हो रहा है। वर्ब तीनों है डिफरेंट, इसलिए आपको अलग तरीके से दिख रही है। उसको यहां पे ये नॉमिनेटिव क्यों हुआ, नॉमिनेटिव मतलब क्यों हुआ ये केस यहां पे नॉमिनेटिव है, इसीलिए तो हमने वेयर यूज किया है। यहां पे ये अकुजाटिव है, इसीलिए हमने व्हेन यूज किया है। और यहां पे ये डाटिव है, इसीलिए हमने यहां से यूज किया है डाटिव। ये एक्चुअली वर्ब डिसाइड कर रही है। जब तक प्रीपोजिशन नहीं है पिक्चर में तो वर्ब डिसाइड करती है। तो बिस्ट जाइन वर्ब है, जैसा मैंने आपको सिखाया है, जाइन हाइसन वेडन ब्लाइबन, उसमें से है, इसलिए हमने इसको नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव की पहचान एक तरह से आप ये भी कर सकते हो कि ये और ये एक ही पर्सन है। तुम कौन हो, तो तुम कौन एक ही वर्ड है, एक्चुअली एक ही चीज है वो। यहां भी दोनों अलग अलग है। तुम मिलते हो किससे, तो जिससे मिलते हो वो अलग पर्सन है, और तुम मिलते हो तो सब्जेक्ट तो तुम हो गए और जिससे मिलते हो वो अलग पर्सन है, तो वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट तो डिसाइड उससे हो गया। और फिर ये डाटिव होगा कि अकुजाटिव, ये आपको वर्ब बताती है। देव जी है पास, ये डाटिव वर्ब्स हैं, इसके अलावा भी है, बट बेसिकली आप अगर नए हो लैंग्वेज में तो केवल काम चल जाएगा आपका। और ये देव जी है पास, है वाला जो है वो हेल्पफुल वर्ब वही यही है, इसलिए यहाँ पे डाटिव किया है। और ये डाटिव में नहीं है, नॉमिनेटिव में नहीं है, तो अकुजाटिव में अपने आता है, इसलिए हम लोग अकुजाटिव केस ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, वेयर, व्हेन, वेम बहुत इजी है। आप कुछ और सेंटेंस बनाइए नीचे कमेंट बॉक्स में, मेरे को भी दिखेगा, पता भी चलेगा कि कहाँ से लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट डब्ल्यू वर्ड्स की, वेल्स की बात करूंगा मैं, समझ गए होंगे आप। उसकी पूरी टेबल बनती है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।